अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ राना उमर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे, वो बेसिकली रिलेट कर रही है कि अगर पुलिस ऑफिसर या पुलिसमैन किसी बंदे को अरेस्ट करता है तो उसको अरेस्ट किस तरह करना चाहिए और कौन से लवाजमात जो हैं उसको अरेस्ट करते हुए उसको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। इस मामले में कानून क्या कहता है, इसको कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट जो तरीक़ेकार है, कोड जो है क्रिमिनल प्रोसीजर का, उसका सेक्शन 46 जो है वो डील करता है चैप्टर 5 का अरेस्ट जनरली। सेक्शन 46 जो है वो मैं आपके साथ अभी पढ़ता हूँ। अरेस्ट हाउ मेड। In making an arrest, the police officer or other person making the same shall actually touch or confine the body of person to be arrested, unless there be a submission to the custody by words or action. इसमें ये बात कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर या कोई दूसरा बंदा जिसको लॉ ने अथॉरिटी दी है वो किसी बंदे को अरेस्ट करने के लिए आ रहा है तो उसको टच करेगा, वो उसको बताएगा कि भाई आपको गिरफ्तार करने आए हैं। जो भी बंदे को अरेस्ट करने जा रहा है बंदा, वो बताएगा जिसको अरेस्ट करने आया उसको कि आपको गिरफ्तार करने आए हैं। और जिस बंदे को गिरफ्तार करने आया वो अगर ये कह दे कि ठीक है जी मैं आपके साथ चलता हूँ, बाय वर्ड्स या एक्शन, कोई एक्शन ऐसा कह देता है कि ठीक है जी मैं आपके साथ जा रहा हूँ एक्शन से, या कोई लफ्ज़ ऐसा कह देता है कि ठीक है जी, मुँह से कहता है कि ठीक है जी मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, मैं आपके साथ चलता हूँ, तो ये अरेस्ट समझा जाएगा। सब सेक्शन 2 सेक्शन 46 का वो ये कहता है इफ़ सच पर्सन फोर्सली रेजिस्ट। सेक्शन 46 का सब सेक्शन 2 ये कहता है कि अगर किसी बंदे को अरेस्ट करने आए हैं और वो रेजिस्ट करता है इस मकसद के लिए कि मैं भाग जाऊं या मैं छुप जाऊं, तो जो पुलिस ऑफिसर है वो सारी वो जो तरीक़ेकार है सब वो कोशिश करेगा कि ये भाग ना जाए, इसे गिरफ़्तार किया जाए। लेकिन इसका सब सेक्शन 3 जो है वो ये बात करता है कि इसमें, इस सेक्शन में पुलिस ऑफिसर को ये राइट नहीं दिया गया कि वो किसी बंदे को उसकी डेथ कोज करे, उसको मार दे। हाँ, इन सूरत में कि अगर वो उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जो डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट जिसकी पनिशमेंट है, इस सूरत में इसको इजी में बता देता हूँ कि कोई भी पुलिस ऑफिसर है उसको ये कानून इजाज़त नहीं देता कि वो किसी दूसरे जिसको पकड़ने आया, अरेस्ट करने आया, उसे उसकी डेथ कॉज करे। हाँ, इस सूरत में कि अगर जिस बंदे को पकड़ने आया उसने कोई ऐसा ऑफेंस कर दिया जिसकी पनिशमेंट डेथ है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। फिर इसके बाद आ जाता है सेक्शन 47। इसका जो टाइटल है वो है जी सर्च ऑफ अ प्लेस एंटर्ड बाय अ पर्सन सॉट टू बी अरेस्टेड। अब वो कह रहा है इसमें इफ एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द वारंट ऑफ अरेस्ट, अगर कोई भी बंदा एक्ट कर रहा है जिसके पास वारंट ऑफ अरेस्ट है, लॉफुली उसके पास ही पावर अरेस्ट करने की और उसके पास वारंट भी मौजूद है, या कोई पुलिस ऑफिसर जो है वो किसी को अरेस्ट करने आया और उसके पास वारंट भी मौजूद है और उसके पास ये यकीन है उसको कि जिस बंदे को मैं अरेस्ट करने आया हूँ वो इस जगह में, इस घर में, इस दुकान में रह रहा है या वो इस जगह पे मौजूद है, जिस बंदे को मैं अरेस्ट करने आया हूँ वो इस जगह पे मौजूद है, इस घर में या मकान में, जो भी जगह उसमें वो बंदा मौजूद है जिस बंदे को मैं अरेस्ट करने आया हूँ, उसको इस चीज़ का यकीन है उस पुलिस ऑफिसर को। और जो बंदा उस घर का, उस मकान का जो मालिक है या जो इंचार्ज है उस प्रॉपर्टी का, पुलिस ऑफिसर को इजाज़त देगा कि आप अंदर आ जाएं और आप सर्च कर सकते हैं, उसको अरेस्ट कर सकते हैं, उस बंदे को जिसको आप अरेस्ट करने के लिए आए हैं, जिस बंदे के अरेस्ट वारंट आपके पास मौजूद हैं, अगर वो मेरी प्रेमिसेस में है तो आप आके उसको अरेस्ट कर सकते हैं। वो ओनर ये इजाज़त देगा। सेक्शन 47 इसको डील करता है CRPC का। जी व्यूअर्स, अब जो हम सेक्शन डिस्कस करेंगे वो है सेक्शन 49। वो कहता है पावर टू ब्रेक
ओपन डोर्स एंड विंडो फॉर द पर्पस ऑफ लिबरेशन। अब इसमें ये कहना चाह रहा है कि पुलिस वाले जिस बंदे को अरेस्ट करने आए थे वो उसको अरेस्ट करने के लिए वो किसी घर में या जगह में दाखिल हो गए। अब वो दाखिल हो गए हैं और वो खुद फंस गए हैं उस जगह पे, उस को दरवाज़ा बंद हो गया या कोई खिड़की बंद हो गई है। तो अब पुलिस वाले उस खिड़की को या उस दरवाजे को तोड़ के बाहर निकल सकते हैं। उनके पास ये पावर है कि अगर वो खुद फंस गए अंदर तो वो दरवाज़ा या खिड़की को तोड़ के बाहर आ सकते हैं। उसके बाद आता है सेक्शन 50। वो कहता है नो अननेसेसरी रिस्ट्रेन। इससे ज़्यादा रिस्ट्रेन नहीं किया जाएगा जितनी नेसेसरी है, जितनी ज़रूरत है। उसके बाद आता है सेक्शन 51 सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सनस। अब इसमें यह कहना चाह रहा है कि जब पुलिस वालों ने किसी बंदे को गिरफ़्तार करना था वो आए और उन्होंने किसी बंदे को गिरफ़्तार कर लिया। अब गिरफ़्तार करने के बाद उस बंदे की सर्च करेंगे और उसने जो कपड़े पहने वो छोड़ने के बाद अगर कोई चीज़ उसके पास मिलती है तो उसको सेफ कस्टडी में रखेंगे। उसके बाद आता है सेक्शन 52 मोड ऑफ सर्चिंग वुमेन। अगर किसी औरत को गिरफ़्तार किया गया है तो फिर किस तरह सर्च की जाएगी। अगर किसी औरत को गिरफ़्तार किया गया है तो फिर इस बात को इंश्योर किया जाएगा कि उसकी सर्च भी औरत ही करे। उसके बाद आता है सेक्शन 53 पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन्स। अगर कोई पुलिस ऑफिसर है या कोई दूसरा बंदा है जिसको कानून इजाज़त देता है, उसने किसी बंदे को गिरफ़्तार कर लिया है और उसके पास से कोई ऑफेंसिव जो है ना वेपन्स कोई मिले हैं और वो जो पुलिस वाला है ना वो सारे उसके पास से जो वेपन्स मिले हैं उसको पकड़ लेगा और उसको कोर्ट में लेके जाएगा, और या वो जो वेपन्स पकड़े हैं उसको पकड़ने के बाद अपने सीनियर ऑफिशियल के पास लेके जाएगा जो उसने इस बंदे से जो है बरामद किए हैं जिसको उसने अरेस्ट किया। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक था वो ये था कि अगर पुलिस वाले किसी बंदे को अरेस्ट करने आते हैं तो कानून इसके बारे में क्या कहता है और क्या क्या वो कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का जो टॉपिक है वो आपको अच्छा लगा होगा। आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरे हर बहन भाई को मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।